एक आदमी जिसने अपनी आंखों से अपनी पूरी फैमिली को बिखरते देखा था। एक ही रात में उसने अपनी बीवी और छोटे बेटे दोनों को खो दिया था। और उसकी बेटी पिछले 12 साल से ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ सुन पा रही है। बस 12 साल से वो अपनी बेटी की वही क्रीपी सी स्माइल ही देख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वश मूवी की, जिसकी पूरी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की है। आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, मैं वो वीडियो यहाँ टैग कर दूंगा। आज हम वश मूवी के सेकंड पार्ट यानी वश लेवल 2 की स्टोरी देखेंगे। मूवी की स्टोरी अपने पिछले पार्ट से कंटिन्यू होती है, जहां 12 साल बाद भी आर्या यानी अथर्व की बेटी का वशीकरण टूटा नहीं है। वो आज भी वैसी ही है जैसी 12 साल पहले थी, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खो देने की वजह से अथर्व भी अब बेरहम और जालिम बन चुका है। और अपनी बेटी आर्या के साथ जो कुछ हुआ, यानी प्रताप ने जो किया था, उसे उसने अपने फार्म हाउस के नीचे एक बंकर में बंद कर रखा है। वो रोज उस पर जुल्म करता है ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके। दूसरी तरफ हम एक स्कूल देखते हैं जहां सारे स्टूडेंट्स रोज की तरह आ रहे थे। फिर स्कूल में लंच ब्रेक होता है और सब अपने अपने खाने लेकर बैठे होते हैं। तभी धीरे धीरे सारी गर्ल्स पर कुछ असर होने लगता है। वे बिल्कुल शांत हो जाती हैं। पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब जाता है। तभी वहां एक स्ट्रेंजर आता है। वो 2 ग्रुप्स को उठने को कहता है और उनका नाम पूछता है। फिर वो उन सब लड़कियों से कहता है, अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। इसके बाद लंच ब्रेक खत्म होता है। एक टीचर क्लास में लेक्चर देने आती है, पर क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं होता। तभी उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर देखती है, एक लड़की स्कूल की टेरेस से कूदकर अपनी जान दे चुकी होती है। वो डर के मारे दौड़ती हुई बाहर जाती है और जैसे ही ऊपर देखती है, वहां 9 और लड़कियां होती हैं जो कूदने के लिए तैयार थीं। वे सब टीचर से चिल्लाती हैं, हमें नीचे मत कूदने दो, प्लीज हमें बचा लो। इतने में प्रिंसिपल, गार्ड्स और पीटी टीचर्स भी टेरेस पर पहुंचते हैं। वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़की कहती है, हमारे पास मत आना, हमें अंकल ने कहा है कूदने को, और अगर किसी ने हमें बचाने की कोशिश की तो भी हमें कूद जाना होगा, ऐसा हमें उस अंकल ने कहा है। और सच में वैसा ही होता है। जैसे ही एक गार्ड एक लड़की का पैर पकड़ने जाता है, वो छलांग लगा देती है। फिर एक के बाद एक सारी लड़कियां नीचे कूदकर अपनी जान दे देती हैं। इसके बाद हमें अथर्व दिखाया जाता है। उसका दिन सामान्य तरीके से चल रहा होता है। वो अपनी बेटी को बाहर ताजी हवा खिलाकर कमरे में रखता है। वो टाइम देखता है तो याद आता है कि ये प्रताप को खाना खिलाने का समय है। वो ड्रॉर से चाय पत्ती का पैकेट और एक मरा हुआ चूहा निकालता है, पर देखता है कि चाय पत्ती खत्म हो चुकी है। तो वो घर लॉक करके चाय पत्ती लेने निकलता है। रास्ते में टीवी पर उसी स्कूल की न्यूज चल रही होती है। वो जल्दी से भागकर अपने फार्म हाउस पहुंचता है और सीधे प्रताप के पास जाकर पूछता है, तुम जैसे और कितने लोग हैं जिन्हें ये ब्लैक मैजिक की विद्या आती है? प्रताप कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक क्रीपी सी स्माइल देता है। इधर स्कूल में पुलिस पहुंचती है। एक लड़की ऑफिसर के पास आकर कहती है, जितना जल्दी हो सके प्रताप अंकल को ढूंढो, वरना जो 10 लड़कियां मरी हैं वो कुछ भी नहीं है, आगे उससे भी बुरा होगा। ऑफिसर और प्रिंसिपल उससे पूछते हैं, कौन है वो अंकल और तुम उसकी बात क्यों मान रही हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती। वो बाकी लड़कियों से कहती है, अंकल का पहला मैसेज मैंने पहुंचा दिया है, अब अपना काम शुरू करो। बस इतना कहते ही सारे स्टूडेंट्स पागल हो जाते हैं। वे पूरे मेस को तहस नहस कर देते हैं। ऑफिसर और प्रिंसिपल को धक्का मारकर स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। रास्ते में जो भी आता है उसे मारने लगते हैं। एक लड़की बस में घुसकर उसे क्रैश कर देती है। कई स्टूडेंट्स बाइक और स्कूटर पर जा रहे लोगों को गिरा देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। शहर में हर तरफ तबाही मच जाती है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल होता है। अथर्व ये सब न्यूज में देखकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पहुंचता है। वहां से कुछ सामान खरीद कर घर लाता है। वो घर के हर कोने में बॉक्स रख देता है। फिर प्रताप के मुंह और हाथ पैर बांध कर निकल जाता है। उधर स्कूल में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं। सबकी हालत बहुत खराब होती है। अथर्व स्कूल में आता है और पुलिस ऑफिसर को समझाता है, इन सब लड़कियों पर वशीकरण हुआ है, ये अब तुम्हारे बस की नहीं रही। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रताप नाम के राक्षस ने ये सब किया था। वो आगे कहता है, अब ये लड़कियां वही करेंगी जो वो अंकल कहेगा। अगर कहा गया कि स्कूल जला दो तो वे बिना सोचे ऐसा कर देंगी, और जिसने ये वशीकरण किया है वो इन्हें अपनी आंखों के सामने ही रखेगा। और सच में वैसा ही होता है। दूर एक कोने में एक स्ट्रेंजर बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। अथर्व सबको बताता है, इन सब का जिम्मेदार वही है। फिर वो कहता है, अब जैसा मैं कहूंगा सबको वैसा करना होगा। वो सबको पीछे हटने को कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी वो स्ट्रेंजर उन लड़कियों से पूछता है, तुम में से किसको बंदूक चलानी आती है? एक लड़की बोलती है। वो उस लड़की से कहता है, गन ले लो और पेरेंट्स को बाहर जाने को कहो। अगर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करे तो उसे मत सुनना। लड़की एक कांस्टेबल से बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। फिर स्ट्रेंजर कहता है, एक बार समझाने के बाद भी अगर कोई पेरेंट्स बाहर नहीं गया तो उनकी बेटी को शूट कर देना। इसके बाद अथर्व और स्ट्रेंजर के बीच लंबी बातचीत होती है। स्ट्रेंजर बताता है कि वो प्रताप का छोटा भाई है। वो अपने भाई को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे आखिरी विद्या उसी से सीखनी है। उसने बहुत कोशिश की पर प्रताप कहीं नहीं मिला। उसे लगा कि वो ब्लैक मैजिक की साधना में लगा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और उसे किसी भी कीमत पर प्रताप चाहिए। अथर्व कहता है, तेरी बातों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा।
वो जवाब देता है, ठीक है तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, पर एक शर्त पर, तुम्हें मेरी बेटी आर्या का वशीकरण तोड़ना होगा। स्ट्रेंजर मान जाता है। वो प्रिंसिपल से कहता है, स्कूल के बाहर की भीड़ खाली करवाओ, सभी पुलिस और पेरेंट्स को एक कमरे में बंद कर दो और 2 बस तैयार रखो। सब मान जाते हैं। स्ट्रेंजर सारे स्टूडेंट्स और अथर्व को लेकर 2 बसों में फार्म हाउस की तरफ निकलता है। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है। स्ट्रेंजर कहता है, चलो बस में बैठ जाओ, पर लड़की भाग जाती है। अथर्व को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इग्नोर कर देता है। फार्म हाउस पहुंचाकर स्ट्रेंजर सभी लड़कियों को आदेश देता है, आधी लड़कियां मेरे साथ आओ, बाकी चारों तरफ घर को घेर लो, अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो मार देना। फिर अथर्व उसे अपनी बेटी आर्या के पास ले जाता है। स्ट्रेंजर आर्या को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, 12 साल हो गए और ये अभी भी ऐसी है? ऐसी विद्या तो सिर्फ प्रताप भाई ही कर सकते हैं। वो आगे पूछता है, क्या तुम्हारे ऊपर प्रताप भाई का कोई उधार है? तुम या तुम्हारे परिवार में किसी के ऊपर कुछ ऐसा हुआ था? अथर्व कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेंजर कहता है, याद करो, वशीकरण इतना लंबा नहीं रहता, टूट जाता है, जरूर तुम्हारे ऊपर प्रताप भाई का कोई उधार होगा। वो आगे कहता है, अगर ये अपने माँ बाप से थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाए तो कुछ घंटों में ठीक हो सकती है। जैसे रास्ते में जो लड़की मिली थी जिसने मेरी बात नहीं मानी, वो ठीक हो गई थी। फिर वो पूछता है, क्या तुमने प्रताप से कुछ लिया था? अथर्व कहता है, नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। स्ट्रेंजर कहता है, कुछ तो लिया होगा, याद करो। अथर्व सोचता है और कहता है, हाँ, उसने मुझे एक बार चाय पिलाई थी। स्ट्रेंजर पूछता है, वो चाय कितने की थी? अथर्व कहता है, 10 रुपए की। स्ट्रेंजर कहता है, तो 10 रुपए दे दो प्रताप भाई को। अथर्व जेब टटोलता है पर छुट्टे नहीं होते। वो भागकर हॉल से पिगी बैंक लाता है, 10 रुपए निकालकर प्रताप के हाथ में रख देता है। स्ट्रेंजर कहता है, अब जो तुम्हारा उधार था वो चुका दिया गया, अब तुम्हारी बेटी आजाद है, जाकर देखो। अथर्व आर्या को पुकारता है पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती। स्ट्रेंजर कहता है, 12 साल का वशीकरण था, थोड़ा वक्त लगेगा। वो प्रताप को उठाने लगता है और कहता है, चलो भाई, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन प्रताप कुछ बोल नहीं पाता। तब स्ट्रेंजर को समझ आता है कि अथर्व ने उसके भाई प्रताप की जुबान काट दी है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अथर्व पर टूट पड़ता है, उसे बेरहमी से मारता है और कहता है, तू तो हमसे भी बड़ा राक्षस निकला। वो आर्या को उसकी व्हीलचेयर से नीचे फेंक देता है और कहता है, अब मैं तुझे मारूंगा और तेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक सीखूंगा। अथर्व गुस्से में अपनी जेब से रिमोट निकालकर बटन दबा देता है। दरअसल जो बॉक्सेस उसने लगाए थे वे सभी हाई फ्रीक्वेंसी स्पीकर्स होते हैं। एक बीप जैसी आवाज गूंजने लगती है, इतनी तेज कि स्ट्रेंजर की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है पर आवाज नहीं निकलती। अथर्व घुटकर एक गमला उसके सिर पर दे मारता है। स्ट्रेंजर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, अथर्व उसका सिर दबाकर कहता है, मैं तुझसे भी बड़ा राक्षस हूँ, और उसकी जुबान काट देता है। इसके बाद जैसा मैंने पहले कहा था, सारे स्टूडेंट्स ठीक हो जाते हैं क्योंकि वे स्ट्रेंजर से दूर चले जाते हैं और अपने माँ बाप से मिल जाते हैं। मूवी के एंड में अथर्व प्रिंसिपल और ऑफिसर से कहता है, इन दोनों भाइयों को मेरे पास ही रहने दो, इन्हें फांसी भी मिल जाए तो वो बहुत छोटी सजा होगी। मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा और जीते जी जीने भी नहीं दूंगा, रोज इन पर जुल्म करूंगा। प्रिंसिपल और ऑफिसर उसकी बात मान जाते हैं। मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।